बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए राजनीतिक विज्ञान से 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों का हम लोग क्रमबद्ध तरीके से उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वि शासन प्रणाली शुरू की गई थी। ऑप्शन ए में है 1919, 1947, 1909, 1935। तो सही उत्तर हो जाएगा 1935 के अधिनियम के तहत केंद्र में द्वि शासन प्रणाली को शुरू की गई थी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए में है बी.एल. मित्तर, माधवराव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, टी.टी. कृष्णमाचारी। भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ऑप्शन ए में है 8 सितंबर 1946 को, 9 अक्टूबर 1947 को, 8 नवंबर 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को। संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया। ऑप्शन ए में है 1945, 1947, 1946, 1948। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1946 में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है। ऑप्शन ए में है स्थानीय सरकार, केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार, पंचायत। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है। तो वह केंद्रीय सरकार के हाथ में होती है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। ऑप्शन ए में है प्रत्यक्ष, राष्ट्रपति का, प्रतिनिधियों का, तानाशाही का। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। सही उत्तर हो जाएगा प्रतिनिधियों का। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए में है के.एम. मुंशी, डी.पी. खेतन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, टी.टी. कृष्णमाचारी। भारत के संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश है। ऑप्शन ए में है फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, भारत। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान को अस्तित्व में आया। भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। ऑप्शन ए में है 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1948 को, 6 नवंबर 1948 को। भारतीय संविधान को अस्तित्व में आया कब आया ये पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए में है योजना आयोग के द्वारा, विधानसभा के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, कार्यकारी समिति के द्वारा। तो विधानसभा के द्वारा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ए में है यहाँ पर राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, या राष्ट्र अध्यक्ष बोल दे, चुनाव होता है। उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। उसका अपना लिखित संविधान है। उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष या राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है। ऑप्शन ए में है राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ, एक राज्यों का संघ, भारतवर्ष, एक महासंघीय राष्ट्र। तो सही उत्तर हो जाएगा एक राज्यों का संघ है भारत, और इसे संविधान ने
वर्णित किया है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये पूछा जा रहा है। 42वां संशोधन, 41वां संशोधन, 43वां संशोधन, 44वां संशोधन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 42वां संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया। ऑप्शन ए में है आयरलैंड, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। तो सही उत्तर हो जाएगा आयरलैंड। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। ऑप्शन ए में है संविधान, संसद और राज्य विधानसभाएं, हम लोग अर्थात जनता। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो हम लोग अर्थात जनता। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। ऑप्शन ए में है न्याय, भ्रातृत्व, वयस्क मताधिकार, स्थिति की समानता। सही उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारत के संविधान इसमें संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई है, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन स्पष्ट नहीं है, फिर भी भारत के संविधान में किस देश से संघीय व्यवस्था की योजना को ली गई है। ऑप्शन ए में है यूएसए, यूके, कनाडा, स्विट्जरलैंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनाडा से। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है। ऑप्शन ए में है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड, कनाडा। हमारे संविधान में जो है मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है। ऑप्शन ए में है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड, कनाडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है। ऑप्शन ए में है 9, 10, 11, 12। तो सही उत्तर हो जाएगा 12 अनुसूची है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है। ऑप्शन ए में है राज्यों का संघ, अर्धसंघीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का महासंघ और एकात्मक राज्य। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है, तो सही उत्तर हो जाएगा राज्यों का संघ के रूप में। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है। ऑप्शन ए में है 18, 22, 16, 12। तो भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन ए में सर्वसत्ताधारी लोकतंत्रीय गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, संघीय। तो सही उत्तर हो जाएगा संघीय। ऑप्शन डी सही है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है, तो संघीय का। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। ऑप्शन ए में है सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, बी में है समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, सी में है लोकतांत्रिक सर्वसत्ताधारी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य और डी में है सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, जिसमें कि कहा गया है भारत को सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य।
तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? ऑप्शन ए में 395, 398, 396, 399। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो 395 अनुच्छेद है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हमारे संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई थी? ऑप्शन ए में है यूएसए, कनाडा, यूएसएसआर, आयरलैंड। हमारे संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान की संघ सूची में कितने विषयों की संख्या है? ऑप्शन ए में 47, 66, 197। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका। भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? 47, 66, 197। तो सही उत्तर हो जाएगा 100 है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है कहाँ से? ऑप्शन ए में है इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से, फ्रांस से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है कहाँ से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। ऑप्शन ए में है न्याय का, भ्रातृत्व का, प्रतिष्ठा की समानता का, वयस्क मताधिकार का। तो हम लोग पहले भी इसे देख चुके हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वयस्क मताधिकार का कोई भी उल्लेख नहीं है प्रस्तावना में। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है। ऑप्शन ए में है एकात्मक राज्य का, राज्यों का संघ, महासंघ, राज्यमंडल। भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यों का संघ के रूप में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। ऑप्शन ए में है राज्यमंडल, राज्य संघ, महासंघ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा राज्य संघ के रूप में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारत का संविधान अपना मताधिकार होगा इस जगह किससे प्राप्त करता है? मताधिकार नहीं, प्राधिकार सही है इस जगह कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा समाज के सभी वर्ग के लोगों के द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा, भारत की जनता से, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय से। भारत का संविधान अपना जो प्राधिकार है यानी अधिकार है वह किससे प्राप्त करता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान ने शेड्यूल केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? ऑप्शन ए में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस। भारतीय संविधान ने शेड्यूल केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? तो सही उत्तर हो जाएगा कनाडा से। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय संविधान ने राजनीति के निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए हैं? ऑप्शन ए में है कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए से, आयरलैंड से। भारतीय संविधान ने राजनीति के निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आयरलैंड से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की इस जगह 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? हम लोगों ने जाना भी पहले कि 22 है कुल। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन के नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? ऑप्शन ए में संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस। राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? ऑप्शन ए में इंग्लैंड,
भारत, फ्रांस, जापान। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए थे? ऑप्शन ए में है ब्रिटेन, आयरलैंड, यूएसए, कनाडा। भारतीय संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए थे? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका आयरलैंड से। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि ऑप्शन ए में है लोकसभा को जनता द्वारा सीधे चुना जाता है, या फिर संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथ में होती है? ऑप्शन ए में है संसद, संविधान, राष्ट्रपति, जनता। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? तो जनता के हाथों में होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर राजनीतिक विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।